सब चोर है, सब बीजेपी का दल्ला है साला सब दिल चट्टा है साला सब। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हो, आप इस तरह बिहेव करें, ये दिल्ली पुलिस है। किस डर का चेहरा अगर देखना है ना, तो आज प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देख लीजिए। यही डर है कि 19 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, वो संसद भवन तक मार्च ना कर पाए। 2 दिन में जो माहौल बदला है प्रोटेस्ट का, उस वजह से आज उन्हें इलाज के नाम पर जबरदस्ती मंच से घसीटते हुए, जैसे पुलिस की शक्ल में गुंडे घुसे हों, वो मंच पर चढ़ते हैं, उन्हें घसीटते हैं, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। और ये तस्वीर देखिए कैसे। देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? भेजा फट रहा है मेरा। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे शिक्षा के लिए जो इतनी मेहनत और जंतर मंतर पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं सोनम जी के लिए, क्योंकि उन्होंने 19 दिन से ना कुछ खाया ना कुछ पिया और अनशन लेकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? हमारे देश की जो शिक्षा है, जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उसकी वजह से। आपने मेरा स्टार्टिंग में एक वीडियो क्लिप तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पर किस विषय पे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छा लगे, देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करें हम सोनम जी के बारे में, कि आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में कि वो किस तरह से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पे पूरा ढक लिया जाता है एक चादर से, और उनको किस तरह से उनको ले जाया जाता है और ले जाके क्या कहता है, ये तो आने वाली वीडियो में मालूम पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि वो 19 दिन से ना कुछ खाते ना कुछ पीते और ना ही वो एकदम से इस हालत में हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की वजह से, देश की उन्नति की वजह से वो इस तरह के काम कर रहे थे और जनता भी उनका पूरा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, वहाँ भगदड़ मच जाती है और कुछ ऐसे एक्शन लिए जाते हैं कि आम जनता भी वहाँ परेशान हो जाती है, धक्का मुक्की होती है और उनको एक चादर, मतलब काफ़ी सारी चादरें वहाँ लगा दी जाती हैं और उनको वहाँ से हटाया दिया जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ, वक्त ज़ाया ना करते पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फिर आपकी क्या राय इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देख के, ये भी मुझे बताइएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप, जिसमें सोनम जी ने अपनी जो 19 दिन की मेहनत, 19 दिन के लिए जो उन्होंने अपने देश के लिए जो और बच्चों के भविष्य के लिए जो अन्न त्याग दिया था, उसका उन्हें क्या परिणाम मिला। और अगर अभी भी देश की जनता या देश के लोग नहीं जाग रहे तो इससे बड़ा दुख का कारण क्या हो सकता है। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो ये सब नाटक किया है कि हम लोग हल्ला करेंगे और इसको मौका मिलेगा लाठी से। मौका के क्लास में सब मौका के क्लास में है। स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता, टीचर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता। अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं झेल सकते तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पुलिस से। सब चोर है, सब बीजेपी का दल्ला है साला सब दिल चट्टा है साला सब। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हो, आप इस तरह बिहेव करें, ये दिल्ली पुलिस है। किस तरह चोरों की तरह पीछे से पुलिस आती है और कुछ लोग उनमें सिविल के भी होते हैं जिनका कोई पता नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, और आते चोरों की तरह उठा के एक निहत्थे साइंटिस्ट को जो 20 दिन से भूखा, जो खुद से उठ नहीं सकता, उसे जबरदस्ती उठा करके पुलिस ले जाती है। सब फर्जी डिग्री में क्या किया, सब चोर है, सब बीजेपी का दल्ला है साला सब दिल चट्टा है साला सब चोर खाता है। मौका के क्लास में ही सब मौका के क्लास में है, पूरा घेर लिया है, पूरा घेर लिया है। ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हो, आप इस तरह बिहेव करें, ये दिल्ली पुलिस है। ये दिल्ली पुलिस स्टूडेंट के साथ ऐसे करेगी, ये बीजेपी पुलिस है, ये आरएसएस की पुलिस है। स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता, टीचर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता। अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं झेल सकते तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पुलिस से और इस देश की सरकार से। पीसफुल प्रोटेस्ट था, सोनम सर आराम से सो रहे थे, सब आराम से अपना अपना काम ऐसे कर रहे थे जैसे पिछले 20 दिन से करते आ रहे हैं। और आप लोगों ने, आप यहाँ थे तो आपने देखा होगा किस तरह चोरों की तरह पीछे से पुलिस आती है और कुछ लोग उनमें सिविल के भी होते हैं जिनका कोई पता नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, और आते चोरों की तरह उठा के एक निहत्थे साइंटिस्ट को जो 20 दिन से भूखा, जो खुद से उठ नहीं सकता, उसे जबरदस्ती उठा करके पुलिस ले जाती है। यह है हमारी दिल्ली पुलिस, यह है डेमोक्रेसी और यह है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का नतीजा। अगर इनसे पहले दिन से ये कर रहे होते तो हम, आप सोचो ये क्या करते। डर का चेहरा अगर देखना है ना, तो आज प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देख लीजिए। यही डर है कि 19 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, वो संसद भवन तक मार्च ना कर पाए। 2 दिन में जो माहौल बदला है प्रोटेस्ट का,
उस वजह से आज उन्हें इलाज के नाम पर जबरदस्ती मंच से घसीटते हुए, जैसे पुलिस की शक्ल में गुंडे घुसे हों, वो मंच पर चढ़ते हैं, उन्हें घसीटते हैं, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। और ये तस्वीर देखिए कैसे 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक साइंटिस्ट को किस तरह से इस देश की पुलिस इलाज के नाम पर उठा कर ले जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह आया था जो उन्हें अगवा करके ले गया है। अभिजीत दीपके के साथ मारपीट की गई है, वहां छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा तमाम वीडियोज आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार नहीं चाहती थी कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक संसद भवन तक मार्च करें, क्योंकि देश में उनके प्रति अब एक माहौल बना है और लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी एक सिंपैथी बन रही है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती। इस पूरे प्रोसेस में सरकार की तरफ से एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया सोनम वांगचुक से बात करने, सीधे पुलिस और गुंडे भेजे गए। क्या स्तर बना दिया गया इस देश का। हम सबको सोनम वांगचुक के साथ खड़े होना है और सीधा सवाल फिर वही है कि अगर वो अस्पताल में भी हैं तो भी 20 तारीख को संसद तक वो मार्च करेंगे, और ये करने से उन्हें ना तो ये सरकार रोक सकती है ना सिस्टम रोक सकता है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सोनम वांगचुक को ही दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना से उठा ले गई और जबरदस्ती उठाकर ले जाकर के अस्पताल में दाखिल कर दिया और कहा कि आपके भूख हड़ताल की कोई मान्यता नहीं है। उसके बाद अजीत दीपके जो है वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आई और गाली दिया, सोनम वांगचुक को गाली दिया, हम लोगों को गाली दिया। बताइए कि कैसी गुंडागर्दी चल रही है। योगी आदित्यनाथ हो या जितने भी हिंदूवादी संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, उनको भारत के बच्चों की फिक्र नहीं है। जो नीट की परीक्षा लीक हुई, धर्मेंद्र प्रधान के नाकामी और निकम्मापन की वजह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसी के खिलाफ सोनम वांगचुक और जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो सब वहां बैठ करके प्रदर्शन कर रही है। काफी दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे, सरकार की तरफ से कोई आया नहीं, जो मंत्री हैं जो संतरी हैं वो आए नहीं, इसलिए कि चोरी तो खुद किए हुए हैं तो आएंगे कैसे। लेकिन आज सुबह जो है सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरन उठा करके ले गए, अस्पताल में दाखिल करा दिया। लेकिन अब जो है कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर दीपके वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। सही बात है। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। दिस इज नॉट अभिजीत दीपके क्राइम, दिस इज डेमोक्रेसी क्राइम। मतलब अब सरकार ने अच्छी तरह स्टेब्लिश कर दिया कि पहले पेपर लीक्स के टाइम बच्चे रोते हैं, हमारे देश के युवा रोते हैं, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है तब रोते हैं, उसके बाद जब अकाउंटेबिलिटी मांगने जाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो इस तरीके से उसकी आवाज दबा दी जाती है, इसीलिए रोते हैं। मतलब सरकार सिर्फ रुलाने में विश्वास रखती है और एक इंसान है जो दुनिया भर में जाकर हंसता रहता है। शर्म आनी चाहिए। मतलब इस देश का युवा रोने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज, एक बेसिक अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग पा रहा है, और जब मांगने जाता है तो जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता है। एक एजुकेशनिस्ट को, एक साइंटिस्ट को बेसिक डिमांड, मतलब बातचीत ही तो करनी थी। बात करने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई पूरे देश से एक ही आवाज उठा रहा है कि बात कर लो, बात करके सॉल्व कर लो, पर रुलाने में मजा आता है। गरीब को, यूथ को। ताना शाह अपनी बौखलाहट पे पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपार फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत दीपके दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या? तानाशाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। आपके इसरो के साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कई स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए, उनसे घबरा रहे हैं। समस्याओं का पता कैसे होगा इनको? देश में रहते कहाँ हैं? विदेश घूमते हैं, जब चुनाव होते चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर सनक है। सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को ये कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते।